बोलती कि उसे इग्नोर कर देना चाहिए था क्योंकि उसने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। ये सुनने के बाद भी वो उसे गिफ्ट थमा देता है और बताता है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट समझ लो। वो पहला गिफ्ट ओपन करती है जो कि एक हैंड क्रीम थी। वो बताता है कि उसने नोटिस किया कि वो हाथों का ज़्यादा काम करती है, तो उसे लगा कि शायद ये देना सही होगा। हालांकि जब वो दूसरा गिफ्ट ओपन करती है तो वो एक टेडी बियर था। अमाने एम्बेरसमेंट के मारे बोल देता है कि अगर तुम्हें पसंद आए तो फेंक देना, पर शीना उसे दिलासा देती कि वो इस टेडी बियर को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखेगी। अमाने उसे टेडी बियर को हक करते हुए देखता है और तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए फीलिंग्स कैच कर ले। वो उसे बताती कि उसे आज तक प्रेजेंट्स नहीं मिले क्योंकि उसने अपना बर्थडे कभी किसी को बताया ही नहीं। असल में वो अनजान लोगों से गिफ्ट लेने में थोड़ा कतराती है, और जब अमाने पूछता है कि तो मेरे गिफ्ट का क्या, तब वो बोलती है कि तुम अनजान नहीं हो। अचानक से अमाने के अंदर का कीड़ा उसे शीना का सिर सहलाने को कहता है और वो तुरंत अपने हाथ को रोक लेता है और सोचता है कि बस वो फिसलने ही वाला था। कुछ दिनों बाद अमाने की माँ शिवो को उससे मिलने आती है। वो उसे देखते ही बोलती कि तुम पहले से काफी अच्छे लग रहे हो। अमाने एज यूजुअल उन्हें फॉर्मेलिटी वाला थैंक्स बोलता है और वापस लौटने को कहता है। वो इग्नोर कर देती क्योंकि वो जानती कि उनका बच्चा ऐसा ही है, पर बोलती कि एटलीस्ट तुम प्रिटेंड तो कर सकते हो कि तुम मुझे देखकर खुश हो, खासकर जब वो इतना दूर से उसके लिए आई हैं। अमाने गहरी सांस लेता है और कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू, अब जाओ मेरी माँ यहाँ से। शिव को सीधा अंदर घुसने की कोशिश करती है पर अमाने उनका रास्ता रोक देता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती कि यहाँ का किराया कौन दे रहा है, और उसके बाद अमाने को हटना पड़ता है। अंदर घुसते ही वो हर जगह नजर मारने लगती है और अमाने कहता है कि आप सिर्फ यहाँ पे विजिटर हो। फिर वो कहती है कि तुम्हारा रूम कितना साफ है और तुम्हारे चेहरे पर ग्लो भी आ रहा है। हमें पता चलता है कि उनके आने से सिर्फ 2 मिनट पहले अमाने ने शीना को अपने बेडरूम में छुपा दिया था ताकि वो उसकी माँ से ना मिले। हालांकि वो है तो उसकी माँ ही, तो किचन में 2 प्लेट्स और परफ्यूम की स्मेल से समझ जाती हैं और पूछती कि तुम 2 लोगों के लिए खाना बना रहे थे। अमाने खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और बोलता है कि अरे मेरा दोस्त आया था, पर जब शिवो को बेडरूम में जाने की कोशिश करती है तो फिर से उनका रास्ता रोक देता है। वो कहता है कि उधर मेरा कुछ पर्सनल सामान रखा है। अब उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, तो वो सीधा अंदर घुस जाती है जहाँ शीना चैन से सो रही थी। शिवो को खुश हो जाती है और कहती है कि लड़कियों में तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। भाई इसकी जगह मेरी मम्मी होती तो मैं तो कूटा ही जाता, ऊपर से बेचारी वो भी लपेट ली जाती। अमाने बोलता है जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, पर शिवो को से एक बात बताती है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती तो उसके कमरे में अकेले कभी नहीं आएगी। अमाने हड़बड़ाने लगता है और बोलता है कि अरे आप गलत समझ रही हैं, पर तभी शीना उठ जाती है। बिना समय बर्बाद किए शिवो को सीधा उसके पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं तुम्हारी होने वाली सासू माँ हूँ। अमाने उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ कहाँ रुकने वाली थी। अमाने एम्बेरस हो जाता है कि शीना को उनके रिलेशन के बारे में समझाना पड़ रहा है। वो उसकी माँ को बताती है कि आपका बेटा बाहर का खाना बहुत खाता है। शिवो को तो उनके बच्चों और शादी तक सब कुछ सोच ली थी। जब उन्हें ये पता चलता है कि शीना अमाने के बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहती है तो वो कहती है यही तो होती है किस्मत, मेरा बेटा सच में बहुत लकी है। वो ये भी बता रही थी कि अमाने अभी भी एक वर्जिन है, इसलिए जब उनके बीच कुछ हो तो शीना को लीड लेनी पड़ेगी। अमाने का हो गया था, इसलिए वो उन्हें जोर देकर कहता है अब जाइए यहाँ से। शिव को भी ऐसी फेक सॉरी बोल देती है कि उसने उनकी सुहानी शाम खराब कर दी। जाने से पहले वो शीना का फोन नंबर लेती है और फाइनली वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अमाने शीना से अपनी मम्मी के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है, पर शीना बोलती कि वो लकी है